अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्टोरी में कुकिंग करते हुए आपको सुनाऊंगी। ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम मरियम था। उसकी एज 20 साल थी और उसकी आंखों में ख्वाब सजे हुए थे। मरियम को अपनी ज़िंदगी में एक खूबसूरत ख़ानदान और मोहब्बत भरा साथी चाहिए था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। मरियम की माँ हमेशा उससे कहती कि बेटा तेरा वक्त आ रहा है, बस अल्लाह से दुआ कर। लेकिन मरियम को हर बार एक ना एक वजह मिल जाती कि क्यों उसकी शादी नहीं हो रही। कभी कोई लड़का पसंद नहीं आता, तो कभी पेरेंट्स की पसंद के खिलाफ जाना पड़ता। उसके दोस्त सारा और अली हमेशा उसकी मदद करते। सारा तो मरियम की सबसे क्लोज फ्रेंड थी। वो हमेशा उसका साथ देती रहती थी। वो मरियम को कहती रहती कि तुम्हें बस खुद पर यकीन रखना है, वो सही इंसान ज़रूर आएगा। मरियम हर रोज़ घर के कामों में मसरूफ़ रहती, लेकिन उसके दिल में एक ख़ला था। वो ख्वाब देखती कि उसका एक प्यारा सा घर हो जहाँ वो अपने शौहर के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारे। एक दिन मरियम के वालिद ने एक बुज़ुर्ग से बात की जो हमेशा अच्छे रिश्तों की तलाश में रहते थे। बुज़ुर्ग ने कहा, मैंने एक लड़के के बारे में सुना है, उसकी ख़ानदानी रिवायात बहुत अच्छी हैं। मरियम के वालिद ने ये बात घर में बताई और मरियम के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। बुजुर्ग की मदद से मरियम की मुलाकात आरिफ से हुई। आरिफ एक नरम दिल और मोहब्बत करने वाला नौजवान था। पहली मुलाकात में ही दोनों के दरमियान एक ख़ास केमिस्ट्री बन गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और मरियम ने सोचा, क्या ये वही है जिसका मुझे इंतज़ार था। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, आरिफ की फैमिली ने उसकी शादी किसी और से करने का फ़ैसला कर लिया। ये बात मरियम के लिए एक ज़बरदस्त झटका थी। उसकी दुनिया जैसे टूट गई। वो बहुत अफ़सरदा हो गई, लेकिन सारा और अली ने उसका हौसला बढ़ाया। मरियम ने डिसाइड किया कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। उसने अपनी एजुकेशन जारी रखी और अपनी स्किल को निखारने का सोचा। वो नए शौक़ अपनाने लगी, जैसे कि पेंटिंग और म्यूज़िक। उसने समझा कि ज़िंदगी सिर्फ शादी के इंतज़ार में नहीं गुजरती, बल्कि खुद को संवारना भी ज़रूरी है। वक्त गुजरता गया और मरियम ने खुद को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखना शुरू कर दिया। एक दिन वो अपनी पेंटिंग की नुमाइश के लिए शहर गई, जहाँ उसकी मुलाकात एक नौजवान लड़के फ़हद से हुई। फ़हद ने मरियम की पेंटिंग्स देखी और उसकी मेहनत की तारीफ़ की। फ़हद ने मरियम को कहा, तुम्हारी पेंटिंग में एक ख़ास बात है, मैं तुम्हारी मेहनत से मुतासिर हुआ हूँ। ये अल्फाज मरियम के दिल को छू गए। दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे। कुछ महीनों बाद फ़हद ने मरियम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया। मरियम की आंखों में खुशी की चमक आई। उसने सोचा कि ज़िंदगी ने उसके लिए जो रास्ता चुना है वो उसके ख्वाबों के करीब है। दोनों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया। आखिरकार मरियम की शादी फ़हद से हुई और वो एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने लगे। मरियम ने सीखा कि कभी कभी ज़िंदगी आपको उन रास्तों पर ले जाती है जिनका आपने ख्वाब देखा होता है। बस हिम्मत और सब्र की ज़रूरत होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी के रास्ते कभी कभी कठिन होते हैं, लेकिन खुद पर यकीन और मेहनत के ज़रिए हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। मोहब्बत और खुशी कभी भी इंतज़ार नहीं करती, वो हमेशा आपके सामने आती हैं, बस आपको उनकी तलाश करनी होती है। ये स्टोरी एक लड़के आरिफ के बारे में है। आरिफ बहुत मेहनती और बासलाहियत था, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसने तालीम हासिल की, मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए एप्लीकेशंस दी, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। वक्त गुजरता गया और आरिफ की उम्मीदें कमज़ोर होती गईं। हर रोज़ वो अपने दोस्तों के साथ गांव की चाय की दुकान पर बैठता, जहां पर वो अपने ख्वाबों के बारे में बात करता। आरिफ हमेशा कहता कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एक दिन शहर जाकर एक अच्छी जॉब करूं। वक्त के साथ आरिफ की मायूसी बढ़ती गई। उसके पेरेंट्स भी उसकी नाकामियों को देखकर परेशान रहते थे। उसके वालिद ने एक दिन कहा, बेटा कुछ करो, मेहनत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आरिफ ने सोचा कि शायद उसकी कोशिशें नाकाफ़ी थीं। उसने दिल से दुआ करने का फ़ैसला किया। उसने अल्लाह से मदद मांगी और अपने दिल की गहराइयों से अपनी ख्वाहिशात का ज़िक्र किया। आरिफ ने रोज़ाना की तरह नमाज़ पढ़नी शुरू की। हर सुबह वो फजर की नमाज़ के बाद अल्लाह से दुआ करता कि वो उसे एक मौका दे।
اس نے اپنی تمام ناکامیوں کو اللہ کے سپرد کیا اور اپنی محنت جاری رکھی۔ اس نے روزانہ جابس کے لیے اپلیکیشن دینا نہیں چھوڑا۔ ایک رات عارف نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک موقع دے، میں محنت کروں گا، بس مجھے صحیح راستہ دکھا۔ چند دن بعد عارف کے دوست نے اسے بتایا کہ دبئی میں ایک کمپنی ملازمین کی تلاش میں ہے۔ اس نے فوراً اپنے ڈاکیومنٹس تیار کیے اور اپلیکیشن بھیج دی۔ اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ ایک ہفتے کے بعد عارف کو ایک ای میل ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ کا انٹرویو طے ہو گیا ہے۔ عارف کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ انٹرویو کا دن آیا۔ عارف نے اپنے بہترین کپڑے پہنے اور دل میں اللہ کی مدد کا یقین رکھتے ہوئے انٹرویو کے لیے نکل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی محنت اور صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انٹرویو کے بعد عارف گھر واپس آیا اور دعا کی کہ اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ کچھ دن بعد عارف کو ایک فون کال ملی، آپ کو جاب مل گئی ہے۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی سے اپنے پیرنٹس کو بتایا۔ اب عارف کو دبئی جانے کے لیے ویزا حاصل کرنا تھا۔ اس نے ضروری ڈاکیومنٹس تیار کیے اور ویزا کے لیے اپلیکیشن دے دی۔ ہر روز وہ اللہ سے دعا کرتا کہ سب کچھ بخیر گزرے۔ ایک مہینے بعد عارف کو اطلاع ملی کہ اس کا ویزا منظور ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کر خوشی منائی۔ اب وہ دبئی جانے کے لیے تیار تھا، جہاں اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر تھی۔ عارف دبئی پہنچا اور اس نے اپنی جاب شروع کی۔ اس نے سخت محنت کی اور اپنے کام میں مہارت حاصل کی۔ جلد ہی اس نے اپنے ساتھیوں اور مینیجر کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ عارف نے اپنی محنت سے کمپنی میں ترقی کی اور اپنی سیلری میں بھی اضافہ کر لیا۔ کچھ سالوں بعد عارف نے اپنی محنت اور دعاؤں کے نتیجے میں ایک کامیاب زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے پیرنٹس کے لیے خوبصورت گھر خریدا اور ان کی عزت میں اضافہ کیا۔ اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں اور اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی مدد فراہم کرنا شروع کر دی۔ عارف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت، دعا اور ایمان کے ساتھ زندگی میں ہر رکاوٹ کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی دعا سن لیتا ہے۔ عارف نے اپنی محنت اور دعا کی طاقت سے اپنی تقدیر کو بدل دیا اور اس کا سفر ایک نئی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ یہ عارف کی سٹوری تھی۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جس کام میں ہم کوشش کریں گے، دل سے کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے گا۔